नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जमीन या मकान पर अवैध कब्जा हो गया, लड़ाई झगड़ा नहीं, ये रास्ता अपनाएं, संपत्ति और हर्जाना दोनों पाएंगे। यदि आपकी जमीन या मकान पर अवैध कब्जा हो गया है तो झगड़े से बचें और कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। आईपीसी धारा 441 और 447 के तहत आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोर्ट से मुआवजा और कब्जा हटाने का आदेश ले सकते हैं। संपत्ति के लिए कानूनी समाधान सबसे सुरक्षित और उचित तरीका है। अगर आपकी जमीन या मकान पर अवैध कब्जा हो जाता है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस स्थिति में झगड़े और तनाव को बढ़ावा देने की बजाय कानूनी तरीके से निपटारा करें। भारत में जमीन पर अवैध कब्जा एक अपराध है और इसे कानूनी रूप से हल करने के कई प्रावधान हैं। ऐसे मामलों में आपको न सिर्फ कब्जे की गई संपत्ति वापस मिल सकती है बल्कि हर्जाने का भी दावा दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं और किस कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। भूमि अतिक्रमण या अवैध कब्जा क्या होता है? अवैध कब्जा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी की जमीन या मकान पर अधिकार कर लेता है। यह आमतौर पर तब होता है जब किसी खाली जमीन पर कोई व्यक्ति अस्थायी निर्माण कर लेता है या जमीन का उपयोग शुरू कर देता है। जमीन पर कब्जा करना या भूमि अतिक्रमण भारत में अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 441 इस तरह की जमीन पर कब्जा अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति गलत इरादे से किसी जमीन या संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो इस मामले में आईपीसी की धारा 447 के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही 3 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। अवैध कब्जा होने पर क्या करें? अगर आपकी जमीन या संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। शिकायत दर्ज करें। सबसे पहले आपको संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत करनी चाहिए। अपनी जमीन या संपत्ति के कागजात के साथ आप पुलिस थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट में याचिका दाखिल करें। जमीन का असली मालिक कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट द्वारा कब्जा रोकने के आदेश दिए जा सकते हैं और अवैध कब्जे के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी अदालत से मुआवजे का दावा किया जा सकता है। हर्जाना और संपत्ति वापसी का दावा करें। यदि कब्जे के दौरान आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो आप ऑर्डर 29 के नियम 1, 2 और 3 के तहत हर्जाना मांग सकते हैं। इसमें मुआवजा उस संपत्ति की कीमत के आधार पर तय किया जाता है जो कब्जे के कारण प्रभावित हुई हो। मध्यस्थता और सहमति से निपटारा। अवैध कब्जे की समस्या को मध्यस्थता या सहमति के माध्यम से भी हल किया जा सकता है। इसमें जमीन का विभाजन, संपत्ति का विक्रय या उसे किराए पर देने जैसे विकल्प शामिल होते हैं। यह समाधान आमतौर पर तब बेहतर होता है जब दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति हो और मामले को कोर्ट कचहरी के झंझट से बचा जा सके, पर यह तरीका ज़्यादा सही नहीं माना जाता। भारत में अतिक्रमण से जुड़े कानूनी प्रावधान। आईपीसी धारा 441 अतिक्रमण या कब्जा का मामला। आईपीसी धारा 447 अवैध कब्जा करने पर जुर्माना और 3 महीने तक की जेल। और 29 के नियम 1, 2, 3 अवैध कब्जे के कारण हर्जाने का दावा। जमीन और मकान जैसी अंचल संपत्ति का अवैध कब्जा भारत में एक गंभीर अपराध माना जाता है। यदि आपकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा करता है तो लड़ाई झगड़े से बचते हुए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें। पुलिस और कोर्ट के माध्यम से न केवल कब्जा हटवाया जा सकता है बल्कि मुआवजा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सतर्क रहें, अपनी संपत्ति का सही दस्तावेजीकरण कराएं और किसी भी अतिक्रमण की स्थिति में तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष भारत।